इतिहास के पन्नों पर लिखे प्रेमियों के बलिदान की कहानियां हमेशा ये बात चीख चीख कर बताती है कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहाँ वीरों का खून मिलता है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है जिसने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो, लेकिन इसे निभाने वाला आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदान ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी है कुछ प्रेम कहानियां, जो ये बात चीख चीख कर बताती है कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं बल्कि दहकते आग का दरिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। आज हम उन्हीं की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान और स्योंगिता की प्रेम कहानी, किस प्रकार इनके प्रेम का सफर शुरू हुआ। पिता के दुश्मन से प्यार कर बैठी थी कनौज की ये राजकुमारी स्योंगिता। आखिर कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। उनके वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती है। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत की ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान के लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी स्योंगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो किसी फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रानी स्योंगिता कौन थी। राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अक्सर लोग जानते ही हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रानी स्योंगिता के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि स्योंगिता कनौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में ही कांतिमती और संजुक्ता जैसे नामों से बुलाया जाता था। कैसे शुरू हुई इनकी मोहब्बत की दास्तां। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया। उन्हीं चित्रों में एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही स्योंगिता अपना दिल हार बैठी, यानी कि अपना दिल पृथ्वीराज चौहान को दे बैठी। और इसके बाद जब उस चित्रकार ने स्योंगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया, तो उन्हें भी स्योंगिता से प्यार हो गया। और इस तरह मात्र एक तस्वीर देखने से ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और इस प्रकार इनकी मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्योंगिता के पिताजी पृथ्वीराज चौहान को नापसंद करते थे, यानी कि पसंद नहीं करते थे। आप सभी को पता होगा कि हर एक प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है, और इस कहानी में विलेन राजकुमारी के पिता राजा जयचंद थे। जहां स्योंगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे,
और में राजकुमारी स्योंगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया और इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके बाद जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूम में लगा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इससे ये हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। स्योंगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो स्योंगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए तो उन्होंने दरवाजे पर लगी उनकी मूर्ति को ही वरमाला पहनाने के लिए फैसला कर लिया। जैसे ही स्योंगिता मूर्ति पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे। ये देखकर स्योंगिता बेहद खुश हुई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहना दी। इसी के साथ दोनों का स्वयंवर पूरा हो गया। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे दिल्ली चले आए। आक्रमणकारियों की वजह से बनी ये प्रेम कहानी, माना जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उनसे बदला लेने के लिए राजा ने अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इतिहास में हम देख पाते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध होते हैं, जिनमें 16 बार गोरी को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं 17वें युद्ध में गोरी जीत जाता है और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, लेकिन अपनी सूझबूझ की मदद से पृथ्वीराज चौहान गोरी की हत्या करने में कामयाब भी हो जाता है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना में 3 लाख सिपाही और 300 गजराज थे। पृथ्वीराज ने कई युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उन्होंने चंदेलों, बुंदेलखंड और कई छोटे छोटे राज्य अर्जित किए। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का वर्णन चंद्रवरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में है। पृथ्वीराज चौहान और उनकी प्रेमिका स्योंगिता की प्रेम कहानी आज भी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के जरिए प्रदर्शन की जाती है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्द बेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गोरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। ये बहुत कम लोगों को ही पता है दोस्तों कि वो एक प्रेमी भी थे। वे कन्नौज की राजकुमारी स्योंगिता से प्रेम किया करते थे और दोनों में इतना प्रेम कि अपनी राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच में ही उनका अपहरण कर लाए थे। इस प्रेम कहानी के बारे में हम किताबों में पढ़ चुके हैं, कई किस्सों में सुन चुके हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज इस अमर प्रेम कहानी को पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में अमर कर दिया था। ये थी पृथ्वीराज चौहान और स्योंगिता की अमर प्रेम कहानी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ऐतिहासिक प्रेम कहानी? और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।